हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 में हुआ है, जो कि केरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था। तो उसी का यहाँ पर आज हम क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले हम देख लें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की 35 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट निकली हैं और किस कोटे के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं। और उसके बाद यहां पर अगर सैलरी की बात करें तो ये फ़िलहाल के लिए 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए उसे 16,880 पर मंथ ही मिलेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए 1/1/2020 तक। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं इनमें से किसी से भी आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास कोई भी एमएससी या मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री या मेडिसिन में तो आप तब भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वे 60% कम से कम होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, एमएस ऑफिस की और एमएस एक्सेस एंड यूसेज ऑफ इंटरनेट सर्विस की। इसके बाद बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 स्टेज में आपका ये पूरा पेपर होगा। स्टेज 1 में आपके 2 पेपर होंगे 200 मार्क्स के, जिसमें पहला पेपर होगा कंपोजिट पेपर, दूसरा पेपर होगा टेक्निकल पेपर। कंपोजिट पेपर में जनरल स्टडी, मैथ्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जबकि टेक्निकल पेपर में फूड सेफ्टी एक्ट और रूल और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड पेपर में आपकी 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जिसमें 50 मार्क्स का टोटल ये होगा, और आपको मिनिमम 15 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद स्टेज 3 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट रिलेटेड उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें कि इस एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी होगी, 200 रुपये होगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप SC/ST PWD हैं तो आपको कोई भी फ़ी यहाँ पर पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 2020 में उसकी। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्यूशन और आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन आए थे 100 मार्क्स के, जिसके लिए टाइमिंग 75 मिनट्स रखी गई थी। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये 29 सितंबर 2020 को पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीज ड्राइंग टेक्स प्लेस एट। तो फ्रीज ड्राइंग जो होती है वो होती है बिलो द ट्रिपल पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ सेवरल मेथड्स लाइक टेम्परेचर हाई और लो, कंट्रोल ऑफ एसिडिटी, कंट्रोल ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ नोन एज। तो इस सब को हम बोलते हैं हर्डल टेक्नोलॉजी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम इज आल्सो नोन एज। तो कोज एंड इफेक्ट डायग्राम को हम फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच ए स्पेशली डिजाइंड हर्मेटिक सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड टू सेपरेट बैक्टीरिया एंड स्पेशली द स्पोर्स फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्ट्रेन्स फॉर मिल्क इज नोन एज। तो उसको हम बोलते हैं बैक्टोफ्यूगेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कल्चर्स इन्वॉल्व इन एसिडिक फर्मेंटेशन आर। तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कल्चर, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक, लैक्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर दिए गए थे फूड्स हाई इन शुगर एंड अदर सोल्यूट्स ड्राई मोर स्लोवली। तो ये भी इसका राइट हो सकता है। एज ड्राइंग प्रोग्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन वाटर इंक्रीजेज कोजिंग द ड्राइंग रेट टू स्लो। ये भी राइट हो सकता है। और उसके बाद वाटर दैट इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रिमूव
इज दैट इज केमिकली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, ये भी राइट है। ड्राइंग एट हाई प्रेशर ओकर्स एट लो टेम्परेचर, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट ट्रू पूछा गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड प्रोसेस्ड यूजिंग हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी, गामा रेडिएशन, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स एंड थर्मोसोनिकेशन आर नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड आइटम्स शुड बी सब्जेक्टेड टू माइक्रो फ्रीक्वेंसीज सच दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ब्रैकेट एंड लॉस फैक्टर इज, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो मिनिमम एंड लॉस फैक्टर इज आल्सो मिनिमम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेडिएशन टेक्स प्लेस, तो गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, तो यहाँ पर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और ऑल ऑफ द मेंशन्ड, तो यहाँ पर सभी से हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग क्लेम्स इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पर दिए गए थे अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स, क्लेम्स ऑफ क्वालिटी, क्लेम्स ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, नन ऑफ द मेंशन्ड, तो इसमें अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स पर राइट हो जाएगा, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स जो प्रोहिबिटेड हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कैरी ओवर प्रिंसिपल, तो यहाँ पर कैरी ओवर प्रिंसिपल की बात करें तो कैरी ओवर प्रिंसिपल होता है एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू ऑयल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस ऑफ ग्रीन टी फ्रॉम ब्लैक टी इज़ दैट, तो ग्रीन टी ब्लैक टी से कैसे अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ओमिटेड, द टी लीव्स आर स्टीम्ड इन ए पैन बिफोर रोलिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ओमिटेड एंड द टी लीव्स आर स्टीम्ड इन ए पैन बिफोर बीइंग रोल्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोसेस इमिटेड एंड द टी लीव्स आर स्टीम्ड इन ए पैन बिफोर बीइंग रोल्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए डाइवेशन फ्रॉम क्रिटिकल लिमिट्स हैपन्स व्हाट शुड बी डन, तो व्हेन डाइवेशन फ्रॉम क्रिटिकल लिमिट्स हैपन, तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव ऑप्शंस, स्टॉप द लाइन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, रीजेज द HACC प्लान, ऑल ऑफ द, तो सभी वर्क हमें करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्रूट्स, तो यहाँ पर उसने इथाइलिन एब्जॉर्बर्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्बर्स, नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन एब्जॉर्बर्स, क्योंकि इथाइलिन फूड को जल्दी पका देते हैं और जल्दी पकने से वे सड़ जाएंगे, तो पैकेजिंग के दौरान इथाइलिन एब्जॉर्बर लगाने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दैट टाइम कर्व मेथड टू स्टेरलाइज कैंड फूड, तो ऑप्शन दे गए थे यहाँ पर। इट टेल्स अस द टाइम एंड टेम्परेचर टू स्टेरलाइज कैंड फूड, इट टेल्स अस अबाउट द हीट पेनिट्रेशन ऑफ द कंटेनर, इट टेल्स अस अबाउट द हीट कंडक्टिविटी ऑफ द कंटेनर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ये सभी तीनों को ही ये डेट टर्म कर्व मेथड से हम पता लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड इज मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट फॉर मेकिंग घी, घी बनाने के लिए सबसे मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट मेथड कौन सा है, तो यहाँ पर दिए गए थे देसी मेथड, क्रीमरी बटर मेथड, डायरेक्ट क्रीम मेथड, प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड, तो प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड सबसे एनर्जी इफिशिएंट मेथड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द ओवररन इफ 400 लीटर ऑफ मिक्स प्रोड्यूसेस 740 लीटर ऑफ आइसक्रीम, तो 740 लीटर आइसक्रीम बना रहा है 400 लीटर मिक्स, अगर 800 लीटर बनाए तो 800 पे होगा 100%, और यहाँ पर 740 बना रहा है यानी कि 60 कम बना रहा है, यानी कि 15% कम बना रहा है, यानी कि 85% बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेजर डिफेक्ट दैट ओकर्स इन UHT मिल्क डूरिंग स्टोरेज, तो UHT मिल्क डूरिंग स्टोरेज का मेजर डिफेक्ट क्या है,
तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा एजिलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरिंग छेदार चीज़ मैन्युफैक्चर रेनेट स्प्लिट द कप्पा कैसीन एट द जंक्शन ऑफ। तो कप्पा कैसीन का रेनेट स्प्लिट किस जंक्शन पर होता है? तो यहाँ पर फिनाइल एलेनाइन मिथायोनिन जंक्शन पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UHT प्रोसेस्ड मिल्क इज एसेप्टिकली पैकेड एट। तो UHT प्रोसेस्ड मिल्क की पैकेजिंग जो है वो होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूजुअल मेथड ऑफ स्टनिंग कैटल इज़ बाय यूजिंग। तो स्टनिंग कैटल का जो यूजुअल मेथड है वो है यहाँ पर कैप्टिव बोल्ट पिस्टल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज़ नॉट अवेलेबल इन एग। तो एग में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो यहाँ पर विटामिन सी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मीट बोर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं टेनियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सैरकोसिस्टिसिस, सैल्मोनेलोसिस। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सैल्मोनेलोसिस, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। ए क्योर्ड मीट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा क्योर्ड मीट प्रोडक्ट है? सॉसेज, बैकॉन, कीमा, कटलेट। तो इसमें बैकॉन जो है वो क्योर्ड मीट प्रोडक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एग यूजिंग सोडियम सिलिकेट। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर थर्मल प्रोसेसिंग, वाटर ग्लास मेथड, लाइम सीलिंग, ऑयल कोटिंग। राइट आंसर जो हो जाएगा वाटर ग्लास मेथड, ऑप्शन नंबर बी। अब नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ विच डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओनली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इज द। तो ऑप्शन दिए गए थे पर्सन हु कंज्यूम्स फूड, पर्सन एंड फैमिली हु कंज्यूम फूड, पर्सन हु परचेज एंड रिसीव फूड, पर्सन एंड फैमिलीज हु परचेज एंड रिसीव फूड। तो इसका राइट आंसर जो होगा पर्सन एंड फैमिली हु परचेज एंड रिसीव फूड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेड ऑफिस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एट। तो ये है हमारा दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। द इनेक्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ विच प्रोविजन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा सेक्शन 765A। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस ड्राइंग एंड सेंडिंग सैंपल्स फॉर फूड एनालिसिस अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, फूड एनालिस्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर देखे थे द एक्यूज्ड कैन फाइल रिटर्न स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 233 CRPC इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस। सेक्शन 250 empowers the magistrate to discharge an accused in a warrant case instituted otherwise than on a police report. In a summary trial under section 235, the maximum period of imprisonment that can be imposed is 2 years. The bail bond executed for the appearance before the higher court under section 437 shall be 5 years. तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा द accused can file written statements under section 233 in support of his defense. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन कहते हैं रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन और ईमेल, ए पुलिस रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर, ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए पुलिस रिपोर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 439 विच कोर्ट हैज़ द पावर टू रिलीज एनी पर्सन ऑन बेल एंड बाय ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर कोज हिम टू री अरेस्टेड। तो ये पावर जो है वो यहाँ पर बोथ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट को है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास पावर टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद
इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 मंथ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 374 हु कैन फाइल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन दे गए थे यहाँ पर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए हाई कोर्ट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जस्टिकेशन, द प्रोसिक्यूशन विच कुड नॉट सक्सेड इन ट्रायल इन हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा एनी पर्सन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी आर्टिकल ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड फॉर कंजप्शन इज लायबल टू द एक्सटेंड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 द फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ। तो इट कंसिस्ट 1 मेंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 द डिफेंस विच मे बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इज़ अंडर। तो ये आता है यहाँ पर 80 सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 वेयर इन ए केस द सैंपल कंटेनर रिसीव्ड बाय द फूड एनालिस्ट इज फाउंड टू बी इन ब्रोकन कंडीशन ही शैल inform the designated officer within 7 days, inform the designated officer with reasonable period of time, inform the commissioner within 7 days, inform the commissioner with reasonable period of time। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा inform the designated officer within 7 days। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंडरी एविडेंस इज डिफाइंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये किस के अंडर में आता है। तो ये आता है यहाँ पर ये 63 के सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द नेट चार्ज ऑफ द मोलिक्यूल। तो ऑप्शन देखे थे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आइसोपाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 एन एग्जाम्पल फॉर ट्रायोजीज। तो ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, प्राइबिलोज, जेलियोज। तो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है एक ट्रायोज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट इज कंपोज ऑफ। ऑप्शन दिए गए थे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग विच एमिनो एसिड इज एन इमिनो एसिड। तो इनमें ऑप्शन दिया गया था हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, टायरोसिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रोलाइन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजिस द पेप्टाइड्स बॉन्ड इन विच। ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर अमीनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड आइदर बाय लाइसिन और एर्जिनिन, कार्बोनाइल फंक्शन इज कंट्रीब्यूटेड आइदर बाय लाइसिन और एर्जिनिन, कार्बोनाइल फंक्शन इज कंट्रीब्यूटेड आइदर बाय फिनाइल एलेनाइन और टायरोसिन, अमीनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड आइदर बाय फिनाइल एलेनाइन और टायरोसाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बोनाइल फंक्शन इज कंट्रीब्यूटेड आइदर बाय लाइसिन और आर्जिनिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि विटामिन B6 इज़ नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन नंबर ऑफ फैटी एसिड्स डिनोट्स इट्स। तो फैटी एसिड में जो आयोडीन नंबर होता है वो शो करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय। तो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन जिससे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं उसका मतलब होता है कि हम रेडिएशन के माध्यम से फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमंस द बेसल मेटाबॉलिक रेट अकाउंट्स फॉर अबाउट परसेंटेज ऑफ द डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 60 to 75% ऑफ डेली कैलोरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्पायरेटरी कोसेंट इज द रेशियो ऑफ। तो रिस्पायरेटरी कोसेंट
रेशो जो होता है वो होता है CO2 एलिमिनेटेड अपॉन O2 कंज्यूम, यानी कि CO2 कितनी निकाली उसने O2 कंज्यूम करके, तो इसका रेशो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ ए प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, अमीनो एसिड कंपोजिशन, विटामिन एंड मिनरल कंटेंट, प्रिपरेशन, ऑल द अबव। तो ऑल द अबव सभी से इन्फ्लुएंस होती है बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स ऑफ ए कंपाउंड इज डिपेंडेंट ऑन। तो ये डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, पीएच ऑफ सॉल्वेंट इन द कंपाउंड एग्जिस्ट, द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर होगा सभी, यानी कि सभी से ये लैम्डा मैक्स का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ गार्ड कॉलम इन HPLC सिस्टम्स इज टू। तो इनका पर्पज होता है प्रोटेक्ट द मेन कॉलम, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फ्री रेडिकल्स हैव इन देयर ऑर्बिटल्स। तो ऑल फ्री रेडिकल्स हैव अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो सैकरिन यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। बात करें यहाँ पर सोडियम साइक्लेमेट की, ये भी है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सेनोसोल, ये भी है। एसिसल्फेम, तो दिस इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोर्डेंट इन ग्राम्स स्टेनिंग। मोर्डेंट कौन था ग्राम स्टेनिंग के दौरान, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमर्जन ऑयल यूज इन माइक्रोस्कोपी विल। तो हम यूज़ करते हैं, जो इमर्जन ऑयल यूज करते हैं हम माइक्रोस्कोपी में, वो क्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, डिक्रीज द न्यूमेरिकल अपर्चर, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वह इंक्रीज कर देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लैटॉक्सिन और, तो एफ्लैटॉक्सिन्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई, कैंसर कोजिंग एजेंट, कोजिज इम्यूनोसप्रेशन, ऑल द अबव। तो सभी सही है, कैंसर भी कोज करते हैं, इम्यूनोसप्रेशन भी कोज करते हैं और फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस भी किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट्यूलिनम टॉक्सिन्स आर। तो बोट्यूलिनम टॉक्सिन्स जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, MSA यानी कि मैनिटोल साल्ट अगर इज जनरली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो ये यूज होते हैं ई कोलाई के डिटेक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड इन फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन इज। तो हम यूज करते हैं पैक्टिनेज एंजाइम का फ्रूट जूस को क्लैरिफाई करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स आर एम्प्लॉयड। तो ऑप्शन देखे थे यहाँ पर, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, RBC आइसोलेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ऑप्शन दिए गए थे, इनकैप्सुलेशन, एडजॉर्प्शन, नैनो मटेरियल इमोबिलाइजेशन, PAGE। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा PAGE, क्योंकि यही एक ऐसा मेथड है जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में यूज नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, HACCP स्टैंड्स। तो HACCP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच GM क्रॉप इज अप्रूव्ड इन इंडिया। तो इंडिया में BT कॉटन GM क्रॉप को अप्रूव मिला हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैप विच इज़ वाइडली यूज्ड टू किल राइस फील्ड रैट्स। तो राइस फील्ड में जो रैट्स होते हैं उनको मारने के लिए हम यूज करते हैं मेनली पोट ट्रैप का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डल होलो साउंड व्हेन टैप्ड इन द मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ विच क्रॉप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वाटरमेलन क्रॉप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा इज ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। तो कौन से मशरूम की ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, भीमा।
तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी है वाइट मिल्की मशरूम की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए केमिकल सेफ्टी स्प्रेड ऑन बैग्स ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स इन गोडाउन्स, तो उसका क्या नाम है? तो कार्बोसल्फान, मेलाथायोन, डाइमिथोएट, क्विनएल्फोस। तो इसमें जो छिड़की जाती है ग्रेन को स्टोर करने के दौरान गोडाउन में, तो वो होती है यहाँ पर मेलाथायोन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है? फॉर प्रीकूलिंग, टू प्रिजर्व कलर, टू प्रिजर्व फ्लेवर, टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स। तो इसमें फॉर प्रीकूलिंग ये इसका एडवांटेज नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू लाइफ, तो इसमें जो आर्टिकल नंबर यहाँ पर 21 है वो देता है हमें राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमोंग द फॉलोइंग इज रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 40 जो है वो है पंचायती राज के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बाय विच अमेंडमेंट सेक्युलरिज्म इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 42। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ग्राम सभा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमोंग द फॉलोइंग आर इन दी सेंट्रल लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन कहते हैं यहाँ पर मार्केट्स एंड फेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, बैंकिंग। तो यहाँ पर इंश्योरेंस और बैंकिंग ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर बलवंत राय मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो अपॉइंट हुई थी 1957 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेकंड चैप्टर जो है वो है सिटीजनशिप के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 से जुड़ा हुआ जो एक्ट है वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मंथ्स विल हैव द सेम कैलेंडर, तो सेम कैलेंडर किन किन मंथ्स का होता है, तो उन पेयर्स का नाम बताना था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे अप्रैल नवंबर, जनवरी अक्टूबर, जुलाई अक्टूबर और जून अगस्त। तो जनवरी अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो सेम होता है, 1 तारीख को जो दिन पड़ता है अक्टूबर में भी 1 तारीख को वही दिन पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 75% ऑफ ए नंबर एंड 20% ऑफ द सेम नंबर इज 378.4, व्हाट इज़ 40% ऑफ दैट नंबर, तो इसका जो राइट आंसर आएगा निकल करके वो आएगा 275.2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा वॉकड 9 मीटर इन ईस्ट, देन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉकड 4 मीटर, अगेन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड मूव 3 मीटर, देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉकड 9 मीटर, हाउ फार इज सी एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ आई इज इक्वल टू आइज, लिप्स इज इक्वल टू रोज एंड ब्रोज इज इक्वल टू ब्लैक, व्हाट इज कोडेड एज फोरहेड, तो फोरहेड के लिए यहाँ पर कोड करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा फ्रंट ईयर। अगर आपको इस क्वेश्चन से कुछ परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें जो आपको कमेंट में जो आपको आंसर इसमें सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 3 men and 2 women, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैज़ एट लीस्ट 1 woman, तो यहाँ पर
1 वूमेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 9/10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन से भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर बताएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाउंट फ्लाउंट, तो डिस्पैरेट तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग DCXW FEVU HGTS। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा JIRQ। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पंक्चुअल बी अरेंज्ड। तो पंक्चुअल वर्ड के जो प्रत्येक लेटर है उनको हम कितने तरीक़ों से डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम 20,160 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म्स इन द सीरीज। तो यहाँ पर ये सीरीज दी हुई है तो इसमें रॉन्ग टर्म बतानी थी। तो इसमें जो रॉन्ग टर्म है वो है 9, यानी कि ये जो टर्म है ये इसमें गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड इफ C इज इक्वल टू 3 एंड स्कूल इज इक्वल टू 12 देन लैम्ब इज इक्वल टू व्हाट। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं कुछ। माई ब्रदर ब्रैकेट द आंसर टू द क्वेश्चन। तो माई ब्रदर नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। आई थिंक आई विल बाय दीज शर्ट्स मी रियली फिट दे वर फिटिंग मी रियली वेल। नहीं, ये सही नहीं होगा। दे फिट मी रियली वेल, ये सही हो सकता है। दे फिट। अब देखते हैं। दे आर फिटिंग मी रियली वेल। नो, दिस इज नॉट आल्सो गुड। दे हैव फिट, नो। तो दे फिट इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर द बुक, वेयर डिड यू कीप द बुक, ये भी हो सकता है। वेयर डिड यू कैप्ट, वेयर कैप्ट यू, वेयर नन ऑफ दी। तो वेयर डिड यू कीप द बुक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। एट 5 o'clock yesterday evening आई फॉर द बस आई वर वेटिंग, प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। आई वाज वेटिंग, यस ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। एन्ने इल फॉर 2 weeks, इन्ने वाज, हैड बीन, इज, हैज बीन, सी इज स्टिल इन हॉस्पिटल, अन्ने हैज़ बीन इल फॉर 2 weeks। तो इसका जो राइट आंसर होगा हैज़ बीन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड यू कम, आप कैसे आए, फिर क्वेश्चन मार्क। बस, इन बस, ऑन बस, थ्रू बस, बाय बस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सेंटेंस आई एम नॉट एग्री विद यू भी सही था। आई एम नॉट एग्री विद व्हाट यू से, तो ये तो सही नहीं होगा। ही इज़ डूइंग ए कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स, ये सही हो सकता है। चिल्ड्रन मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइस, ये भी सही नहीं है। ही स्पीक इंग्लिश वेल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट यानी कि बहुत एक्टिव और स्मार्ट तरीके से वर्क करने वाला, तो अपोजिट हो जाएगा इसका लेजी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो उसको बोलते हैं हम एग्नोस्टिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द इडियम किक द बकेट मीन। तो किक द बकेट इडियम का मतलब है टू डाई। तो ये थे हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर के 2020 के में जो क्वेश्चंस आए हैं वे, जिनका हमने आपको आंसर बता दिए हैं और क्वेश्चंस भी आपको दिखा दिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको इस पूरे पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो आप नीचे हुए दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर वहाँ से आराम से ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आंसर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।